महकमे एंटी करप्शन का पुलिस की भारी नफरी के साथ साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही के घर पर छापा। 7 घंटे से जायद सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी महकमा एंटी करप्शन मरकजी सदर PTI को गिरफ्तार करने में नाकाम। पुलिस पर पथराव समेत संगीन दिफात के तहत परवेज लाही समेत दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरांवाला में सड़कों के ठेके मनपसंद अफराद को देने और कमीशन लेने का इल्जाम। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा का अपनी टीम और पुलिस की भारी नफरी के हमरा चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। साबिक वजीर आला पंजाब के जाती मुलाजिमीन और कारकुनों की जानिब से शदीद मुजाहमत का सामना पथराव भी किया। मुजाहमत होने पर एंटी राइट फोर्स की मदद ली गई। एंटी राइट फोर्स बख्तरबंद गाड़ी के जरिए गेट तोड़कर घर में दाखिल हो गई। एंटी राइट फोर्स ने घर से 27 मुलाजिमीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। घर के अंदर सर्च ऑपरेशन के लिए चौधरी परवेज इलाही की लीगल टीम ने मुजाहमत की। SP मॉडल टाउन अम्मारा शिराजी समेत दीगर 15 लेडीज एहलकारों ने घर का मुकम्मल सर्च ऑपरेशन किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब के बेटे रासिख इलाही दीगर मुल्हिका घरों और सर्वेंट क्वार्टर्स की भी तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान एंटी राइट फोर्स ने घर की खिड़कियों के शीशे और दरवाजे तोड़ दिए। एंटी करप्शन की टीम और SP मॉडल टाउन अम्मारा शिराजी ने 7 घंटों तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ के घर सर्च ऑपरेशन के दौरान कारकुन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। की लीगल टीम के सरबराह आमिर सईद रां का कहना था कि पुलिस गैर कानूनी इकदाम कर रही। चौधरी शजात के बेटे चौधरी सालिक ने एंटी राइट फोर्स को गेट तोड़ने से रोका। इस दौरान चौधरी सालिक की पुलिस के साथ तल्ख कलामी भी हुई और तशद्दुद से चौधरी सालिक के हाथ पर चोट आई। थाना गालिब मार्केट में एंटी करप्शन के CEO की मुद्दत में पुलिस पर तशद्दुद और पथराव के इल्जाम में परवेज इलाही और 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस और एंटी करप्शन का ऑपरेशन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही ने अदालत में दरख्वास्त दायर की। पंजाब हुकूमत एंटी करप्शन समेत पुलिस को फरीक बनाया गया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस और एंटी करप्शन का ऑपरेशन। साबिक वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे रासिख इलाही ने ऑपरेशन को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। आमिर सईद रां की वसातत से दायर दरखास्त में पंजाब हुकूमत एंटी करप्शन और पुलिस को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज इलाही की लाहौर हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर हुई। जमानत के बावजूद ज़हूर इलाही रोड पर वाक़ घर पर ऑपरेशन करके हरासा किया गया, लिहाजा अदालत ज़हूर इलाही रोड क्लियर करने और पुलिस को पीछे हटने की हिदायत जारी करे। अदालत हिफाजती जमानत की मियाद मुकम्मल होने तक परवेज इलाही की गिरफ्तारी रोकने का भी हुक्म दे। दरखास्त में ऑपरेशन करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी करने की भी इस्तदा की गई। दरखास्त के हतमी फैसले तक फैमिली मेंबरान की गिरफ्तारी रोकने का हुक्म जारी करने की भी अपील की गई। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रात को पुलिस और एंटी करप्शन हुक्काम ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। उन्होंने 5 घरों के अंदर खवातीन चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर की हर चीज़ को तोड़ फोड़ के रख दिया। एक इंसानों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए जिस तरह पुलिस ने दहशत गर्दी का मुजाहरा किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। वकील का मजीद कहना था कि इसी मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही हिफाजती जमानत पर हैं। उनके पास सर्च वारंट भी नहीं थे। घर पर हमला करके खातून को हरासा किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का केस। गिरफ्तार 17 मुल्जिमान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने घरेलू मुलाजिम मुबारक शाह और मोहम्मद नवाज को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा। जी, इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान मुज़ाहमत करने और पुलिस पर तशद्दुद करने, कार्य सरकार में मुदाखलत के केस पर समाअत की। पुलिस ने गिरफ्तार 19 मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में सजा की कि मुल्ज़मान से तफ्तीश, पेट्रोल बम की बरामदगी और तशद्दुद करने वाले जो आलात थे वो बरामद करने हैं। लिहाजा अदालत से सजा है कि अदालत मुल्ज़मान का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करे। दूसरी जानब मुल्ज़मान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये सियासी मुकदमा है, इसमें इन मुल्ज़मान का कोई किरदार नहीं। अदालत से इस्तदा है कि अदालत मुल्ज़मान को डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी करे। जबकि अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 4 मुल्ज़मान को डिस्चार्ज करने, जबकि 15 मुल्ज़मान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि मुल्ज़मान को जो है वो थाना गालिब मार्केट पुलिस ने अदालत में पेश किया। मुल्ज़मान के खिलाफ दहशतगर्दी की खसूसी दफ़ा 70, इक़दाम कत्ल की दफ़ा 324 समेत मुख्तलिफ
8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने केस पर समाअत की। बहुत शुक्रिया नुमान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ओहदे की मियाद ख़त्म होने का मामला। मोहसिन नकवी के ओहदे पर बरकरार रहने को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पंजाब में निगरान हुकूमत की आइनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी। 90 रोज़ गुजरने के बाद निगरान हुकूमत के तमाम अहकाम और इकदाम गैर आइनी हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मोहम्मद अशफाक से इसी पर बात करेंगे। जी अशफाक, बताइएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ओहदे की मियाद ख़त्म होने का ये मामला है, जिस पर आपको बताया जा रहा है 90 रोज़ गुजरने के बाद भी निगरान हुकूमत के तमाम तर अहकामात और इकदाम गैरानी हैं। मोहसिन नकवी के ओहदे पर बरकरार रहने वाले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और पंजाब में निगरान हुकूमत को आइनी मियाद भी ख़त्म हो चुकी है। 90 रोज़ गुजरने के बाद निगरान हुकूमत के तमाम तर अहकामात और इकदाम गैरानी हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए दाखिला और कानूनी अमूर अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मगर सियासत है, मैं तो कह रहा हूँ कि मज़हब को सियासत से दूर रखें ना, आप इनको कंडेम करें इस चीज़ को। तो ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में हमेशा सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए और होते रहेंगे और मुस्बत नतीजे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। और ये एक अच्छा अमल है जो शुरू हुआ है, मुस्बत अमल है। मगर जो चीज़ सियासत में नहीं होनी चाहिए वो पॉइंट आउट करना हमारा फ़र्ज़ है कि आप ये काम ना करें। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद है कि जो मुसद्दिक मलिक साहब ने उसने ऐलान किया, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि हमारी जो बैनुल अक़वामी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत है वो रशिया से सस्ता तेल ले आई है और उसका इफ़ेक्ट आप देखेंगे आम आदमी तक वो पहुँचेगा। ये कई महीनों की एफर्ट है, मैं गवाह हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने दिन रात एक की है। मुसद्दिक मलिक साहब की बहुत बड़ी काविश है कि वो सस्ता रशिया से तेल आए और IMF के साथ मामला चल रहे हैं। आपने देखा सऊदी अरब की बहुत मेहरबानी, UAE की बहुत मेहरबानी, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो 2 बिलियन 1 बिलियन हो, वो इस वक्त पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट करने को तैयार है। और अफसोस की बात है कि इमरान खान साहब ने दोस्त ममालिक को नाराज़ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने दौर में जो बातें की, आप देखें ना, जिसकी घड़ी, ये घड़ी एक है दुनिया में खाना काबा के डायल वाली, वो खसूसी तौर पे कस्टम मेड बनवा के भेजी गई है। वो इसलिए नहीं थी कि वो आप ब्लैक मार्केट में पहले उसको बेचें, टाइम जोन F6 की एक दुकान पे जाएं, उसे कहें भाईजान कितनी कीमत है, वो कहे जी ये 2 करोड़ है, 2 करोड़ की जाली रसीद बना के बाहर जाके उसको 60 करोड़ का आप बेच दें। ये उन ममालिक के एतमाद को ठेस पहुंची है जिन ममालिक ने आप पे एतमाद करके आपकी इज्जत तकरीम के लिए आपको ये तोहफे दिए थे। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी, नवाज शरीफ साहब फलां चीज़ जो है इतने पैसे अदा करके जो है उन्होंने तोशे खाने से ली। उन्होंने ब्लैक मार्केट में चोरों के हाथों वो चीज़ें बेच के उसकी कमाई अपने अकाउंट में डाल के नहीं खाई। तो ये वाहिद आदमी है जिसने दोस्त ममालिक की इज्जत तकरीम का भी ख्याल नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेंबरान कौमी असम्बली राव मोहम्मद अजमल और इरफान डोगर की अलग अलग मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और हल्के से मुतल्लिका मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में मज़ीद क्या गुफ्तगू की गई, जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ मेंबरान कौमी असम्बली राव मोहम्मद अजमल और इरफान डोगर की मुलाकात हुई, जिसमें मुलाकात में हल्के से मुतल्लिक मामलात और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पावर सेक्टर में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म ने खुसूसी हिदायत की कि इस मौसम गर्मा में बिजली की तरसील में नुमाया बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ और बिजली की तरसील के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन्स पर जारी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इस मौसम गर्मा में बिजली के सार्फिन को हर मुमकिन सहूलियात जो है वो पहुँचाई जा सके। जी शुक्रिया हसन। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान कहते हैं कि चौधरी हाउस ऑपरेशन का मुज़ाकरात से कोई भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सियासी बातचीत ऐसी चीज़ों से मुतासिर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजीद भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का एजेंडा मौजूदा सियासी सूरत हाल है। पूरे इंतखाबी अमल को एक लाडले के ताबे नहीं किया जा सकता। ऑपरेशंस का सिलसिला पिछले 6 साल से जारी है, न तब ठीक था न ठीक। मैं नहीं समझता सियासी लोग अपनी बातचीत को, डायलॉग इज़ द वे होना चाहिए, लेकिन डायलॉग में फिर सारी करेक्टनेस आए ना। डायलॉग में मैं और सियासी लोग और बाकी जमातें और ये लोग बैठ जाएं और बात करें, सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए।
अगर ये ज़िद हो कि किसी एक लाडले की ख्वाहिश के ताबे पूरे इंतखाबी अमल से लोगों का यकीन उठ जाए तो इतना बड़ा नुकसान तो कबूल नहीं होता। मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पार्टी ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान, अता तारड़ और दीगर शरीक हुए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक। मुल्क की सियासी सूरत हाल, PTI के मुतालबात और दीगर अमूर पर मुशावरत हुई है। मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। पार्टी ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान, अता तारड़ और दीगर भी शरीक हुए और ये भी बताया जाए कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। मुल्क की सियासी सूरत हाल, PTI के मुतालबात और दीगर अमूर पर मुशावरत भी की गई है। आपको बताया जा रहा है इस इजलास के हवाले से ये इजलास मुनक़िद किया गया और इस इजलास में दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, PTI के मुतालबात और दीगर अमूर पर भी मुशावरत की गई है। पार्टी ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान, अता तारड़ और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। आपको बताया जा रहा है जो कि इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और साथ ही साथ PTI के मुतालबात और दीगर अमूर पर भी मुशावरत की गई है। मॉडल टाउन में यह इजलास मुनक़िद किया गया है। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल, PTI के मुतालबात और दीगर अमूर पर भी मुशावरत की गई। नून लीग का मॉडल टाउन में लेबर डे की तकरीब के इनेकाद का फैसला। सराय के मुताबिक मरीम नवाज 1 मई को लेबर डे की तकरीब से खिताब करेंगी। 1 मई तकरीब के हवाले से मॉडल टाउन में इंतजामी कमेटियां तश्कील दे दी गईं। लेबर विंग अहदेदारों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां भी तफवीज़ कर दी गईं। बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, अपडेट कीजिए इस हवाले से। यासीन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस तकरीब का अहवाल। जी, मुस्लिम नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है वो सऊदी अरब से वापसी पर पूरी तरह मुतहरक हो चुके हैं। जराये के मुताबिक मरियम नवाज 1 मई को मजदूर डे की तकरीब से खिताब करेंगी। मुस्लिम नून की मजदूर डे पर तकरीब मॉडल टाउन 180 मॉडल टाउन में मुनक्कद होगी। मजदूर डे की तकरीब पहले अलहमरा हाल में होना थी, लेकिन नागजीर वजूहात की बना पर वेन्यू तब्दील कर दिया गया है। 1 मई की तकरीब के हवाले से मॉडल टाउन में जो इंतजामी कमेटियां हैं तश्कील दे दी गई हैं। इजलास में लेबर विंग अहदेदारों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां भी तफवीज़ कर दी गई हैं। जी शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब के आम इंतखाबात में PTI टिकटों की तकसीम का मामला। ज़मान पार्क में PP 141 के कारकुनान ने भूख हड़ताल कैंप कायम कर दिया। बैनर्स भी अवेजा, इम्पोर्टेड उम्मीदवार नामंजूर के नारे भी लगाए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब के आम इंतखाबात में PTI टिकटों की तकसीम का यह मामला है। ज़मान पार्क में PP 141 के कारकुनान ने भूख हड़ताल कैंप कायम कर दिया। बैनर्स भी अवेजा कर दिए गए हैं। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। जब से PTI ने टिकटें तकसीम की हैं उसके बाद से ये मनाजर हर रोज़ देखने में आते हैं कि मुतल्लिका हल्के के कारकुनान ज़मान पार्क जमा होते हैं और इम्पोर्टेड कैंडिडेट के नामंजूर के नारे लगाते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि यूनिसेफ और वासा के ताउन से साफ़ पानी की फराहमी का नया मनसूबा। शादीपुरा में नई वाटर सप्लाई लाइन की तनसीब का अमल लाया जाएगा। यूनिसेफ के ताउन से वासा 8000 फीट वाटर सप्लाई लाइन बिछाएगा। ज़ैनुल आबदीन से पर बात करेंगे। जी ज़ैन, इस मनसूबे से मुताल्लिक बताइएगा। शहर लाहौर में ऐसे इलाके जो नज़रअंदाज और साफ पानी की फराहमी से महरूम हैं, इन इलाकों के मकीनों के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है कि वासा लाहौर ने यूनिसेफ के ताउन से लाहौर के कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी का ये नया मनसूबा तैयार कर लिया है। लाहौर के इलाका पंजपीर शादीपुरा में वासा लाहौर यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर सप्लाई लाइन की तनसीब अमल में लाएगा। इससे कबल पंजपीर शादीपुरा के कुछ इलाके साफ पानी की फराहमी से महरूम हैं। वासा के बनाए गए डिजाइन के मुताबिक यूनिसेफ के ताउन से वासा लाहौर 8000 फीट वाटर सप्लाई लाइन बिछाएगा। इस मनसूबे की तनसीब से शादीपुरा अजीज पट्टी टाउन की 10,000 से ज्यादा आबादी मुस्तफीद होगी। यूनिसेफ की नुमाइंदा सबाहत अमरीन का कहना है कि नई सप्लाई लाइन के लिए यूनिसेफ वासा लाहौर को 2 करोड़ रुपए माली इमदाद फराहम करेगा, जबकि यूनिसेफ वासा लाहौर की मुआशी और तकनीकी मुआवनत भी जारी रखेगा। MD वासा गुफरान अहमद ने मनसूबे के बारे में बताया कि ये मनसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। यूनिसेफ का ताउन काबिल सिताइश है। इसके अलावा यूनिसेफ ने यूनियन कौंसिल गवाल मंडी और यूनियन कौंसिल सांदा कला में भी वाटर सप्लाई लाइन लगाने का अदा किया है। मनसूबे से वासा लाहौर को साफ पानी की तरसीली निज़ाम में मदद मिलेगी। जी आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन।
बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। सब्जियों के दाम भी मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं। फल में भी इजाफा हो गया। ब्रॉयलर फिर महंगा, 8 रुपए के इजाफे से कीमत 557 रुपए किलो हो गई। शहरी ना रुकने वाली महंगाई से परेशान हो गए। महंगाई में रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां अवामी पहुंच से दूर होने लगी। प्याज, टमाटर के बाद अदरक और लहसुन की कीमतें होश उड़ाने लगी। लहसुन शायरी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा, सरकारी कीमत 340 रुपए, फरोख्त 450 रुपए फी किलो। अदरक 30 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 720 रुपए, मगर मार्केट में 800 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। लीमू देसी 385 रुपए के बजाय 650 रुपए किलो तक बिकने लगे। बैंगन और करेले की सरकारी कीमत 53 रुपए, मगर फरोख्त 70 रुपए फी किलो तक हो रही है। भिंडी 150 रुपए के बजाय 220 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर की मसनूई किल्लत बरकरार, 8 रुपए के इजाफे से 557 रुपए किलो कर दिया गया। खरीदारों का कहना है कि महंगाई इतनी कि कुछ भी समझ नहीं आ रही। आज कीमतें कुछ तो कल कुछ हैं। हर चीज़ में 20-20, 30-30 रुपए किलो। आज वहाँ मैं 70 रुपए लेके गया हूँ, कल 80-90-100 होगा। कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बड़ी मुश्किल है, इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। कि अब आलू देख लें, ये 150 रुपए के 2 किलो हैं। फलों में सेब और स्ट्रॉबेरी के रेट बढ़ गए। अंडे 274 रुपए फी दर्जन मिल रही हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और उसकी किल्लत बरकरार है। सस्ते आटे की सप्लाई कम होने के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर शादमान यूटिलिटी स्टोर के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल मार्केट में आटे की सूरत हाल जो है वो बिगड़ी है, तो उसके बाद शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा जो है वो भी गायब हो चुका है। सस्ते आटे की सप्लाई जो है शहर के यूटिलिटी स्टोर पर गुज़िश्ता 1 माह से जो है मुतासर है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। 10 किलो आटे का थैला जो है यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों को सब्सिडाइज नरखों पर दस्तयाब होता था, लेकिन मार्केट में आटा नायाब होने की वजह से और महंगा होने की वजह से अब यूटिलिटी स्टोर पर भी नहीं मिल रहा। मैं इस वक्त शादमान यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। सारिफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते। जी आप बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा नहीं है। मार्केट में तो आटा जो है वो महंगा भी है और गायब भी है। और अच्छा भी नहीं है वो, मतलब कि बच्चे खाते ही नहीं है वो आटा। यहाँ तो मिल ही नहीं रहा आटा, बिल्कुल भी मिले तो। जी यूटिलिटी स्टोर बनाया किस लिए वजह से, इसी वजह से तो गए हैं कि उनको सहूलत मिलनी चाहिए, आसानी से हर चीज़ मिलनी चाहिए, मिलती नहीं है। मैसेज तो भेज देते हैं लेकिन आटा वगैरह चीनी वगैरह कुछ भी नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर का जो सिस्टम है उसमें आटे का मैसेज तो आ रहा है कि सारिफ जो है वो अपना आटा जो सब्सिडाइज वो ख़रीद सकता है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई ना होने की वजह से सस्ता आटा जो है नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना। और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर काम का ये कहना है कि आटे की सप्लाई की जाती है, लेकिन मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर के आटे की कीमतों में वाज़ह फ़र्क होने की वजह से यहाँ पर खपत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद शहरियों को आटा नहीं मिल पा रहा है। आटे की सूरत हाल पर बात की जाए तो इस वक्त शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर आटा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका हुआ है। सप्लाई कब होगी ये भी किसी को इल्म नहीं। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। अब कुछ बात करें शहर के मौसम की, तो शहर में गर्द आलूद हवाओं की अचानक एंट्री। बादलों ने भी सूरज को अपनी लपेट में ले लिया। महकमे मौसमियात ने शहर में बूंदाबांदी की पेशगोई भी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन अपडेट कीजिए इस हवाले से। बिल्कुल इसी तरह से है कि सुबह से शदीद तपिश देखने में आ रही थी, लेकिन अचानक से गर्द आलूद हवाएं चली हैं, बादल आ चुके हैं। मौसम का दर्जा हरारत में भी जो है नुमाया कमी देखने में आई है। मौसम खुशगवार हो चुका है कि मौसमियात वालों ने ये भी बताया आइंदा 4 रोज़ तक जो है मौसम इस तरह का रहेगा कि हवाएँ चलेगी, जगह जगह पर जो है बूंदाबांदी का जो है सिलसिला जारी रहेगा। आज अभी भी लाहौर के कुछ हिस्सों में जो है बूंदाबांदी देखी गई है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए, फ़िलहाल दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। अब्रालूद मौसम है, बादल छाए हुए हैं और आइंदा 4 रोज़ तक जो है बादल ही इस तरह ही बादलों और सूरज शाख में चलकर सिलसिला जारी रहेगा। कुछ गुज़िश्ता तकरीबन 2 दिन पहले जो है महकमा मौसमियात वालों ने बताया था एक नया जो है स्पेल बारिशों का जो है दाखिल होगा, और बिल्कुल आज से लगता है वो जारी हो चुका है, क्योंकि जगह जगह पर जो है बारिश भी देखने में आ रही है, गर्द आलूद हवाएँ भी जो है चल रही हैं और मौसम भी जो है खुशगवार हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा 4 रोज़ तक जो है मौसम इस तरह खुशगवार है, और चूँकि गर्मी बहुत एकदम शदीद रमज़ान के बाद आपको देखने में आई है, तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा 4 रोज़ कम से कम जो मौसम इतना खुशगवार जरूर रहेगा कि शहरी कम से कम इससे ज़रूर फ़ायदामंद होंगे। जी मुबीन, शहर के AQI के हवाले से भी अपडेट कीजिए। AQI में कदरे बेहतरी आई है कि नहीं? नहीं, AQI
एक्यूआई में इतनी खास बेहतरी नहीं है क्योंकि गर्द आलूद हवाएं चलने की वजह से स्मॉग का जो इंडेक्स है वो भी बरकरार है, हाई रेंज पर बरकरार है। महकमा मौसमियात वालों का यही कहना था कि एक्यूआई में बेहतरी नहीं आई, हवाएं ज़रूर चली हैं, बारिशें हुई, इतनी शिद्दत नहीं है क्योंकि बूंदाबांदी का सिलसिला है, इतना अच्छी बारिश नहीं हुई, इतना अच्छा मौसम नहीं हुआ कि एक्यूआई बेहतर हो सके। एक्यूआई की जो रेंज है बिल्कुल वही कंसीडर की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि कोशिश करें घर से ये भी बताएगा पीडीएमए की जानिब से मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई थी और अब गर्द आलूद हवाओं के बाद बूंदाबांदी का भी इम्कान है, तो इस हवाले से वासा और मुतल्लिका महकमों की क्या सूरत हाल है? महकमे तो आप जानते हैं कि अलर्ट पे रहते ही हैं कि महकमों का यही कहना था कि कोशिश किया जाए ताकि किसी भी जो है उस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार आ जाएगी। इनकेस अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है और बारिश देखने में आती है तो प्रॉपर उसके लिए हिकमत अमली इनके पास मौजूद हो। जी शुक्रिया मुबीन। और पेफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फाइनेंस कमेटी का 53वां इजलास मैनेजमेंट डायरेक्टर पेफ मंजर जावेद अली ने एजेंडे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कमेटी को 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की एंडोवमेंट फंड रिपोर्ट बारे बताया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फाइनेंस कमेटी का 53वां इजलास मुनक्किद हुआ और कमेटी के कमीर डॉक्टर आजम चौधरी ने इस इजलास की सदारत की है, जबकि एमडी पेफ मंजर जावेद अली ने एजेंडों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कमेटी को 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की इंडोमेंट फंड रिपोर्ट पर जो है तफसीली बताया गया। माली साल 2022-23 के पहले दूसरे तीसरे समाही अरसे की तजिया की रिपोर्ट भी जो है इस मौके पर पेश की गई। माली साल 2023-24 के लिए बजट का तखमीना पर भी जो है सैर पर गुफ्तगू हुई और इस जो आज बजट का तखमीना पेश हुआ इसको जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर से इसकी मंजूरी दी जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर बासित खान जो कि टेक्नोक्रेट हैं, हसन फारूक। शुक्रिया आतिफ आपका, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। CEO LWMC बाबर साहबदीन की ज़ेर सदारत इजलास शहर भर में 110 आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ईद से कबल खसूसी सफाई ऑपरेशन से पूरे शहर को ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। इजलास का अहवाल जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा इजलास में किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? जी बिल्कुल, CEO LWMC बाबर साहबदीन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। बुनियादी तौर पर इजलास जो है वो ईद उल अज़हा के यानी कि बड़ी ईद के हवाले से किया जा रहा है, जिसमें LWMC का एक किरदार है जिसमें शहर लाहौर को साफ सुथरा रखना है। LWMC में ये आज बाकायदा तौर पर बात वाजिया की गई है कि कितने आरजी कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जबकि इजाफी रिसोर्स क्या होने चाहिए। CEO LWMC बाबर साहबदीन ने इस इजलास की सरबराही करते हुए प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग ली, जिसमें शहरियों के लिए 15 लाख वेस्ट बैग्स की तैयारी का अमल शुरू करने के अहकाम दे दिए गए हैं और शहर भर में 110 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स बनाने की तजवीज दे दी गई है। बाबर साहब का कहना है कि ईद से कबल खसूसी सफाई ऑपरेशन से पूरे शहर में जीरो वेस्ट किया जाएगा। ईद उल अज़हा पर शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम मसाइल पूरे कार्ड लाए जा रहे हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया इमरान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में जलसा। PHA इंतजामिया ताहाल PTI लीडरशिप से नुकसान की रिकवरी ना कर सकी। 1 माह से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद भी PHA ने रिकवरी ना की। PHA इंतजामिया का ज़ाती वसाइल से नुकसान पूरा करने का इंकशाफ। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मीनार पाकिस्तान में जलसे का इनेकाद किया गया, इस जलसे के दौरान पाक की इमलाक को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। PHA इंतजामिया ताहाल PTI लीडरशिप से इस नुकसान की रिकवरी ना कर सकी। 1 माह से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद PTI के जो लाहौर इंतजामिया है उनसे पैसों की वसूली ना हो सकी, जबकि ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने ज़ाती वसाइल से जो पाक में नुकसान हुआ उसको पूरा कर दिया है। PHA ने सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके पाक की बहाली का काम करवाया, जबकि इसी मुनासबत से PHA के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर की जानिब से सदर PTI लाहौर को रास्ता भी लिखा गया था। मीनार पाकिस्तान में 23 से 26 मार्च तक PTI जलसे के सबब 2,93,80,000 रुपए का नुकसान हुआ, जबकि माजी में 21 मार्च 2021 को मीनार पाकिस्तान PTI जलसे के दौरान भी 40,59,000 रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन PTI की आदत से ना ही हाल ही में होने वाले नुकसान का कोई अजाला हो सका है और ना ही माजी की जो रकम थी वो रिकवर की जा सकी है। जो तफसीलात सामने आई हैं PTI जलसे के दौरान मीनार पाकिस्तान की स्क्रीन
बाउंड्री 150 मुरब्बा फीट, जबकि मीनार का 275 मुरब्बा फीट जंगला टूटा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पोल, डस्टबिन, लकड़ी के बेंच भी जलसे के दौरान टूटे। साइन बोर्ड, मीनार के गिर्द LED लाइट, हाइड्रेंट, मुख्तलिफ मुकामात से 2450 मुरब्बा फीट पत्थर भी टूटा, जबकि पास में मुख्तलिफ मुकामात पर लगे CCTV कैमरे भी कारकुनान की जानिब से तोड़े गए, जिसका अभी तक अदालत नहीं हो सका। अपने निगरान सूबे वज़ीर हाउसिंग सैयद अफसर अली नासर की जानिब से पास में होने वाले नुकसानात का अदालत करने के हवाले से हदायत जारी की गई है। सैयद अफसर अली नासर का कहना है के दौरान की। शुक्रिया आपका ज़ैन, हमें अपडेट कर रहे थे आप। सेनेटर एतजाज़ एहसन ज़ोहर रोड पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त ले चलते हैं। हुआ है, इसकी बड़ी सख्त मजम्मत करता हूँ मैं, और हैरत हुई है कि इस कदर के इस किस्म के इक़दाम करने की ये इस निगरान दौरानिए में एक निगरान हुकूमत के लिए, और उसके सारे जो अफसरान हैं वो निगरान हैं एक लिहाज से। ये IG को भी पता है कि उसने निगरानों के साथ ही शिफ्ट हो जाना है। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों इस किस्म की नई रवायतें डाल रहे हैं जो कि कभी सोचा भी नहीं था कि होंगी। इमरान खान का घर जाते हैं जब वो 200 मील दूर है, अब इस्लामाबाद में पहुंचा हुआ, और यहाँ जान के पता लग गया कि वो 200, अब जाके उसके घर का वो गेट भी उखाड़ रहे हैं क्रेनों के साथ और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के साथ। यहाँ चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी वही उन्होंने रस्म दोहरा दी, और गेट को वो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर APC के साथ, जिसकी चादर इतनी मोटी मोटी होती है कि वो बुलेट प्रूफ हो, अंदर जो बंदे एहलकारान बैठे हों, उसके टक्कर के साथ गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारी वारदात पुलिस की ये जब चली है फिल्म में, तो उससे लोगों को ज़्यादा आगाही हुई है इस बर्बरियत की, इस फाशिज्म की, और उससे नुकसान हुआ है, हुकूमत को नुकसान हुआ है, निगरानों को नुकसान हुआ है, उनके इत्तेहादियों को नुकसान हुआ है। ये कोई ये ना समझे कि चूँकि ये चल गई है फिल्म और लोग कोई मरूब हो जाएंगे, मरूब कोई नहीं होगा, और ये इसके खिलाफ एक नफरत और एक मज़ाहमती जज्बा पैदा होगा। सर ये बताइए, मार्शल दौर में भी ऐसे हालात नहीं थे, किस तरह सरेआम जो है, ऐसी चौधरी साहब की जो शख्सियत है वो इख्तलाफात होंगे, लेकिन जिस तरह कल बख्तरबंद गाड़ी के जरिए और पुलिस ने ये किया है, क्या आप समझते हैं कि ये हालात मज़ीद खराबी का बाइस बन रहे हैं और जो मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है उस पर असरअंदाज नहीं होंगे? ये ज़रूर मज़ीद खराबी का बाइस बनेंगे। अभी तो लगता है कि उनका मंशा ये है कि ये मुज़ाकरात से गुरेज कर जाए, इनको जवाब दो कि ये मुज़ाकरात से निकले। अब मुज़ाकरात से निकले तो वो गवर्नमेंट एक बनाएगी, लो जी यही निकल गए, हम तो नहीं निकले। ये एक टाइट स्पॉट में खान को लाना चाहते हैं। बहरहाल उनकी पार्टी इस मामले में इसको संजीदगी से देखेगी। मैं समझता हूँ देखना चाहिए कि इसमें एक प्लान तो नहीं है, अब एक मंसूबा तो नहीं है, मंसूबा जिससे कुछ हासिल करना है कि 2 तारीख को इधर से बाइकआउट हो जाए और वो अपना ये सारा 14 मई के मामले में जो इलेक्शन का ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर जजों ने खुद या किसी की तहरीक पे उसके 10-12 दिन ना बढ़ा दिए कि
इस वजह से कि अब ये मुमकिन ही नहीं रहा कि 14 तारीख को इलेक्शन हो। वो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि जी हमारे पास कागज़ नहीं है, हमने कागज़ ख़रीदना है, लिस्टें छापनी हैं, जो कैंडिडेट्स की हैं उनकी फहरिस्तें छापनी हैं, पूरी जो पोलिंग स्कीम है उसकी सारी लिस्टें हर पोलिंग स्टेशन के लिए छापनी है, तो हम नहीं कर सकते। अब ये, और हमें फंड्स भी नहीं मिल रहे। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो 90 दिन के मामले पे अदालत मजबूर हो जाए, और अदालत कहे कि ये 90 दिन में तो वाकई नहीं हो सकते। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा तजर्बा 50-55 साल का है वकालत का। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद नहीं बदलती, ये इलेक्शन 14 तारीख को ही हो जाए। जैसे बताया गया कि आपके बगैर वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस आई थी, इस पे क्या कहेंगे? उनका कि अरेस्ट वारंट नहीं था, ना ही सर्च वारंट था, ना ही अरेस्ट वारंट था उनके पास। यही नहीं कि सिर्फ वारंट के बगैर आई थी। चौधरी परवेज इलाही साहब की उस वक्त जमानत भी हो गई थी। ये 633 जो FIR 6/23 हाई कोर्ट से, हाँ, उधर से हाई कोर्ट ने इनकी प्रोटेक्टिव बेल हुई थी, और वो सारी मीडिया पे आ रहा था, सारे हर जगह, और इनको खबर नहीं थी पुलिस को इसकी बात।